तो अब बोलोगे भैया यार अब क्या करेंगे। पहले तो यार बहुत दिन से नहीं बना पा रहा था वीडियो, उसके लिए मैं माफी क्यों मांगू। चलो अब बना रहा हूँ, अब पढ़ो। अब क्या है अगला टॉपिक अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, निश्चिंत रहो उसके लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला टॉपिक अपना होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1। तो भैया ऐसा इक्वेशन होगा जिसका ऑर्डर भी 1 होगा और उसका डिग्री भी 1 होगा। तो अपन काम पे लग जाते हैं। तो अपन पहले जानते हैं कि यार होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं होमोजीनस फंक्शन। ठीक है, तो होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। तो एक फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जिसमें कि एक्स और वाई आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री एन का, उसको बोलते हैं एक होमोजीनियस फंक्शन। अब बोलेगा भैया यार कुछ बोले आप लेकिन समझ नहीं आया, कुछ बाउंसर सा था। तो देखो मैं दिखाता हूं आपको, एग्जांपल देके बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है। आप बोलोगे भैया यार आपने तो बताया नहीं होमोजीनियस होता क्या है। मैंने बताया था, देख मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन होगा जो कि एक्स कोमा वाई से बना हुआ होगा, यानी एक्स है और वाई है। ठीक है, अब क्या, तो एक्स है और वाई है, लेकिन देख इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है। यानी अगर डिग्री सेम हो, अगर किसी फंक्शन में डिग्री सेम हो सारे टर्म की, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ये तेरे दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो गया होगा। तो फिट हो गया तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्या है अपना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं अपना हाँ ठीक है यार, छोड़ो काम पे आ जाते हैं यार, कुछ खास नहीं है। होमोजीनस, यार मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन डीई। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डीई लिखते थे, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अब क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा आपका, तो कुछ ऐसा दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो भैया आपको फंक्शन को जैसा दिखेगा, एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अपना क्या आएगा, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो बोलोगे भाई यार तो क्या, तो देख अब क्या होगा कि इसमें इसकी भी डिग्री एन होगी और इसकी भी डिग्री एन होगी। ठीक है यार, मतलब ये डिग्री मैंने जैसे बताया वैसे इस फंक्शन की भी डिग्री एन होगी, यानी ये 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। लेकिन अगर ऊपर वाला 3 होगा तो नीचे वाला भी 3 ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्या हो जाएगा, अगला कहानी देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये हो तो गया, चलो ठीक है हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत बड़ा बात है यार, सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये मान लिए यार लेट ये बराबर अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स पुट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम करते हैं। ये v के जगह आप k भी डाल सकते हो, लैम्डा भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दिया हुआ, मुझे भी पसंद आया, मैंने भी को यूज कर लिया। ठीक है, अब भी क्या है यहाँ पर, v इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है भैया, v एक कांस्टेंट है। चलो, तो अब क्या होगा, अब इसको क्या करते हो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो। अबे नहीं यार, अगर v कांस्टेंट होगा तो तकलीफ हो जाएगी, फिर v अगर कांस्टेंट होगा तो फिर अपने को तकलीफ हो जाएगी। v कांस्टेंट नहीं होगा यार, माफ करना यार, v कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पर, v भी एक वेरिएबल ही है आपका यहाँ। ठीक है, चलो तो देखते क्या होता है। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो करते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स
dv बाय dx। अब ये कैसे, तो भाई प्रोडक्ट रूल, पहले वाले को रखा मैंने, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे वाले को रखा और मैंने पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया, तो v एक वेरिएबल है तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो भाई वो dv बाय dx हो गया। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर देख लो यार। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये कहानी पूरा है अभी तक। तो अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, और ये जो अपना आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स कोमा वाई में पुट कर देंगे। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, तो यार dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर दो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इस तरफ क्या होगा कि एक फंक्शन मिलेगा हमें v के फॉर्म में, यानी वहां पर ना x होगा ना y होगा, वो एक फंक्शन होगा v का। अब बोलोगे भैया यार क्यों होगा, क्योंकि देख इसकी डिग्री भी n है, इसकी डिग्री भी n है, यानी इसकी डिग्री सेम है। अब हमने क्या किया कि y के जगह v ऑफ x पुट कर दिया, तो क्या होगा, x के जितने भी टर्म होंगे सबकी डिग्री सेम होगी, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये दोनों कट कुटा जाएंगे यार, कैंसिल हो जाएंगे, तो वो सिर्फ v का एक फंक्शन बचेगा वहां पर। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा इसके समझाने के बाद, तो समझ में सब कुछ आ जाएगा आपको। यहां से अब क्या करते हैं, तो यार अभी ये अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन है v के फॉर्म में, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा आपको दिख रहा होगा कुछ, यहां पर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं दिख रही होगी। कैसे, देखो अब क्या हो जाएगा, तो x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस वी। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। देखो सिंपल सा ये दिख गया, ये v का फंक्शन है, यहाँ dv है, ये x का फंक्शन है, यहाँ dx है, ये बन गया अपना लीनियर। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करो जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, और हो गया काम अपना, कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो ये क्या हो जाएगा, तो b वाले को इस तरफ करो तो dv डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस वी। ये एफ ऑफ बी डिपेंड करता है यार आपका गिवन क्वेश्चन क्या है, डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी तो आएगा ही अपना। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो यार ये इसका ये तो यही रह जाएगा यार, dv अपॉन एफ ऑफ वी माइनस वी इज इक्वल टू, ये इसका हो जाएगा log x log ऑफ मॉड x प्लस सी। ये ऐसा कुछ अपना इक्वेशन आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, जो कुछ भी बचेगा v के जगह पर y बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये अपना x और y का एक फंक्शन बन जाएगा अपना, तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी, सिंपल सा कहानी है। एक एग्जाम्पल उठाएंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे और अपना काम बन जाएगा इस टॉपिक के लिए। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। ठीक है, तो ये अपना गिवन इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। और क्या कहानी है इसमें कि ये x और y का ही फंक्शन है सिर्फ। ठीक है, तो अपन जो बताया गया है उस पर काम करते हैं। तो y इज इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स हो गया अपना। ठीक है, मान लिया हमने, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो यार डिफ्रेंशिएट वगैरह करके अपना काम हो गया। कैसे, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे अपन। कैसे, अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने, थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छे से लिखने की। तो रिप्लेस करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन 1 है मान लो, इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं और y के जगह यहाँ पर v ऑफ x डालते हैं। देखो क्या होता है, कमाल होगा। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन, भाई ये वाला इक्वेशन ये बन रहा है,
इज इक्वल टू वाई के जगह वी ऑफ एक्स पुट करना था, वी एक्स पुट किया मैंने, वी एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2x इंटू वी एक्स हो गया। पूरा कहानी क्या होगा यहाँ, तो फिर से अगले स्टेप पे जाते हैं। अब v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। अगले स्टेप में चलते हैं। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा इधर, और नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2v। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया। बचा क्या, एक v का फंक्शन एफ ऑफ v जो मैंने आपको बताया था, v का एक फंक्शन बचा है। अब इस v को इस तरफ भेजते हैं, कुछ कमाल करके आएगा। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो गया इधर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v माइनस v। ये कहानी हो गया। अब अगला क्या, तो अगला हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बच जाएगा, ये 2v इधर, ये एलसीएम लेने के बाद 2v से 2v स्क्वायर बन गया ये, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। पहला क्वेश्चन इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं, कुछ ज्यादा ही डिटेल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2v। अच्छा देखो, इसको एक और चीज लिख सकते हैं यार, दोनों माइनस है, यहाँ से माइनस को अगर कॉमन ले लें, ठीक है, चलो माइनस कॉमन ले लेते, वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया, ब्रैकेट में इसको कर दिया और माइनस बाहर ले लिया। जब ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 ही निकल जाएगा। तो सेम कहानी है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या, तो बी वाले फंक्शन को इधर भेज दूंगा और डी एक्स बाई एक्स को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा डी वी, और ये 2v इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2v डिवाइडेड बाई डी वी वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों की तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर v है और इधर x है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में। तो यार क्या हो जाएगा, 2v dv डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अब देखना मेरे भाई, कहानी क्या होता है, अगर मैं वी स्क्वायर को यहां से टी मान लूं, वी स्क्वायर को अगर मैं यहां से टी मान लूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2v dv मिलके अपना dt बन जाएगा। इंटीग्रेशन बेसिक बता चुका है, अगर नहीं आता है तो जाकर के इंटीग्रेशन के वीडियो देखो प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये वहां से ये सिंपली आपको log ऑफ मॉड वी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, log ऑफ मॉड वी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास log का एक फंक्शन है, सिर्फ इसी वजह से हम कांस्टेंट को भी log ऑफ c ले लेंगे, हमें कोई नहीं रोक रहा है। ये log c ले या c ले, है तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। फिर क्या करेंगे, log ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, उसके बाद सब तरफ log को एक तरफ कर लेंगे यार, इस वाले को भी इस तरह कर लेंगे, सी वाले को तो उधर रहने दो, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 अच्छा माइनस छूट गया लगता है यार, यहाँ देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ माइनस छूट गया था, ठीक है, सॉरी ये माइनस छूट गया था, ठीक है, तो ये माइनस हो गया,
तो ये माइनस है तो इस तरफ आकर के प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, मैंने बताया आपको लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग अंदर में ए इंटू बी हो जाता है तो लॉग एक्स इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग सी हो गया। अब देखो, या तो इसको तुम एंटी लॉग कह सकते हो या तो लॉग को खोलना कह सकते हो, तुम्हारी भाषा में इसे जो कहते हो, लेकिन काम हम एक ही करेंगे। दोनों तरफ लॉग ही है तो लॉग को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि मैंने बताया था v के जगह y अपॉन एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स माना था तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, इससे रिप्लेस कर देंगे अपन। तो रिप्लेस करते हैं x इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी, तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये एक एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स, ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो अब क्या करोगे, तो देखो मैं आपके लिए ठीक ठाक मेहनत कर रहा हूँ, अब सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। जो बचे कुछ प्रॉब्लम थे जैसे कैमरा वगैरह वो सब दुरुस्त किया मैंने, नोटबुक वगैरह, ताकि अच्छी क्लैरिटी आए आपके लिए, तो वो सब कर दिया है। तो अब आप क्या करो, आप एक छोटा सा काम करो, शेयर करो, लाइक करो, और सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी कर लो। चल भाई, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।